द सिलिकॉन एम्बिशन। इस बड़ी सोच की एक झलक हमें बैंगलोर में हुए सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में देखने को मिली। अब देखिए, इसे सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस समझना थोड़ी भूल होगी। इसका असली मकसद है भारत को सेमीकंडक्टर की दुनिया का एक नया पावर हाउस बनाना। और लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडरशिप हासिल करना। ये बात इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ये इंडस्ट्री अविश्वसनीय रूप से मुश्किल है। इसमें अरबों डॉलर का निवेश लगता है, दशकों की रिसर्च और जबरदस्त प्रिसिजन की जरूरत पड़ती है। दुनिया में कुछ ही देश हैं जो इसमें महारत हासिल कर पाए हैं। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा लक्ष्य हासिल होगा कैसे? सिर्फ मशीनों से तो नहीं होगा, इसके लिए इंसानी दिमाग चाहिए। और यहीं पर सामने आती है एक बहुत जरूरी पहल, द सेमीकंडक्टर स्किल मिशन। ये मिशन असल में एक पूरे इकोसिस्टम को खड़ा करने की कोशिश है। जरा सोचिए, जब देश के युवाओं को सही ट्रेनिंग मिलेगी तो इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा, और जब इन्वेस्टर्स आएंगे तो स्टार्टअप्स और बड़ी टेक कंपनियों को वो टैलेंट और पैसा मिलेगा जिससे वो दुनिया की बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर सकें। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन देखिए, आज की दुनिया में कोई भी देश अकेले इतना आगे नहीं बढ़ सकता। इस ग्लोबल हाईटेक रेस को जीतने के लिए अच्छे पार्टनर्स की जरूरत पड़ती ही है, और भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार है। एक तरह से रेड कार्पेट बिछा रहा है। सेमीकॉन सम्मेलन में अमेरिका, जापान और यूरोप की दिग्गज कंपनियों को बुलाया गया, और उन्हें सिर्फ बातें नहीं बल्कि टैक्स में छूट और आसान पॉलिसीज का ठोस वादा किया गया, ताकि दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट भारत की ओर आ सके। तो ये तो हुई पहले पिलर की बात। अब चलते हैं दूसरे पिलर की ओर। अगर पहला पिलर छोटी बारीक चिप्स की कहानी थी, तो दूसरा पिलर है विशाल शक्तिशाली ऊर्जा की क्रांति का। जरा इन आंकड़ों की रफ्तार देखिए। सोलर पावर जनरेशन में 25% की ग्रोथ और विंड पावर में लगभग 30% की जबरदस्त छलांग। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत कितनी तेजी से अपनी एनर्जी की पूरी तस्वीर बदल रहा है। और जब क्लीन एनर्जी ऊपर जाती है तो जाहिर है कुछ नीचे भी आता है। कोयले जैसे पारंपरिक स्रोतों से बनने वाली बिजली में 4% की कमी आई है। अब ये नंबर भले ही छोटा लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़े जहाज के मुड़ने का पहला संकेत है। ये दिखाता है कि बदलाव शुरू हो चुका है। तो इसका कुल नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि आज भारत में पैदा होने वाली हर 4 यूनिट बिजली में से 1 यूनिट क्लीन एनर्जी से आ रही है। मतलब देश के टोटल बिजली प्रोडक्शन का 25% हिस्सा अब ग्रीन है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो हमने 2 पिलर्स को देख लिया, एक टेक्नोलॉजी का, दूसरा ग्रीन एनर्जी का। अब सवाल ये है, आगे का रास्ता क्या है? ये दोनों मिलकर कैसा भविष्य बना रहे हैं? और यहीं पर आकर पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है वो नन्ही चिप्स जो हमारे डिजिटल भविष्य की नींव हैं और जिन्हें बनाने के लिए एक ग्लोबल सप्लाई चेन की जरूरत है। दूसरी तरफ है वो विशाल एनर्जी जो देश की रगों में दौड़ती है और जिसका लक्ष्य है आत्मनिर्भरता और सस्टेनेबिलिटी। एक माइक्रो है तो दूसरी मैक्रो। और सबसे जरूरी बात ये समझने वाली है कि ये 2 अलग अलग कहानियां नहीं है। जैसा कि कहा गया है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और वो सिक्का क्या है? वो सिक्का है एक ऐसा भविष्य बनाना जो टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर हो और पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ भी हो। एक सेल्फ रिलायंट और सस्टेनेबल